हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल S1 टॉप क्लासेज में। दोस्तों, आज है संडे और संडे जो है ये जून मंथ का थर्ड वीक है। तो आज हम लोग थर्ड वीक का जितना भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं करेंट अफेयर का वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो कंपनी के नए मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विप्रो कंपनी के CIO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनूप पुरोहित। अनूप पुरोहित को विप्रो कंपनी का CIO नियुक्त किया गया है। विप्रो कंपनी की बात हो रही है तो विप्रो कंपनी की स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और इसके अभी वर्तमान में CEO कौन है? तो थेरी डिलापोर्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस कैटेगरी में द न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक सर्विस। ठीक है, इस वर्ष जो पुलित्जर पुरस्कार है 2021 का, वो 105वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत, ये पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना तो 1917 में हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो 1918 से हुआ। और क्रिटिजिज्म में कैटेगरी में वेल्सले जो मोरिज हैं उनको ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसने जीता है? कौन सा बैंक है जो सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DSB बैंक। DSB बैंक जो है वो सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। जो पंजाब पटियाला है वो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी करेगा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ में पंजाब राज्य के पटियाला में 21 जून को इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की गई। और इसी के साथ भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को दूती चंद और हिमा दास 2021 के चौथे भारतीय GP में भाग लेने की पूरी उम्मीद जताई गई है। बात हो रही है पंजाब की, तो पंजाब राज्य के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल कौन है? तो BP सिंह बदनौर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो गुतेरस। ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ये एंटोनियो गुतेरस जो बने हैं वो 2017 में पद ग्रहण किए थे। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुतेरस को संस्था का महासचिव चुना है, जिनका अगले 5 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा और 2021 से शुरू होगा। तो एंटोनियो गुतेरस ने अपनी सियासी करियर की शुरुआत कब से की? तो 1974 से किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरिस लिटरेचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनैमुअल कैरेर। इनैमुअल कैरेर को जो है वो स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरिस लिटरेचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है।
ठीक है। ये पुरस्कार है हर साल प्रिंसेस ऑफ स्टोरीज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसमें विजेता को कितना धनराशि दिया जाता है तो 50,000 यूरो की धनराशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कथक नृत्य के क्षेत्र में डीलिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? डीलिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि नागर। राइट आंसर हो जाएगा विधि नागर। और ये कहाँ से की है? तो ये जो BHU से जो बनारस में है वहाँ से ये डीलिट की डिग्री प्राप्त की है और वह BHU में कथक के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विधि नागर नृत्य विभाग के अध्यक्ष भी रह चुकी है और उन्होंने इंदिरा गांधी संगीत विधि खैरागढ़ से डीलिट की डिग्री हासिल की। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और ये उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व IAS भी रह चुके हैं और अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति के बाद 3 सदस्य भारतीय चुनाव आयोग के तीनों पद पर भर चुके हैं और अनूप चंद्र पांडे जो है 2024 तक चुनाव आयुक्त के पद पर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के एनीमिया मुक्त सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? जो भारत के एनीमिया मुक्त सूचकांक शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर रहा एनीमिया मुक्त में और दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो उड़ीसा रहा और तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो हिमाचल प्रदेश रहा। और 2018 और 19 में हिमाचल प्रदेश कितने स्थान पर था? तो ये 18वें स्थान पर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है डिको सिंह का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? जो हाल ही में डिको सिंह का निधन हुआ है वो किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्केबाजी। मणिपुर के रहने वाले थे डिको सिंह और वहाँ के बॉक्सिंग स्टार डिको सिंह का ये जो मृत्यु हुआ लीवर कैंसर के कारण हुआ है और उन्हें 1998 में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक भी जीते हैं और 1998 में उनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है और 2013 में पद्म श्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 67वें स्थान पर। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 67वें स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और इस रैंकिंग में व्यापार के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो 55वें स्थान पर रहा और प्रौद्योगिकी में 66वें स्थान पर रहा। और कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में जो है कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा और दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग रहा और तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा। और कोर्सेरा के वर्तमान में CEO कौन है? तो वो जेफ मैगियो काल्डा है और कोर्सेरा का मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लॉन्च पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है?
जो अभी हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुआ है होम इन द वर्ल्ड, उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम इन द वर्ल्ड, अर्थात अमर्त्य सेन इसके लेखक हैं। प्रसिद्ध लेखक, ये इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले व्यक्ति थे नोबेल प्राप्त करने वाले। और इस पुस्तक में उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर और जो उनके द्वारा अमर्त्य नाम देने और कोलकाता के प्रसिद्ध कॉफ़ी हाउस में मार्क्स और कीन्स के विचार की याद को साझा किया गया है। अमर्त्य सेन की इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जून को। कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हर साल, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 से, जो भारतीय मूल के किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन जो है वो पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। और ये जो 2021 का पुलित्जर पुरस्कार है, ये कौन सा संस्करण था? तो 105वां संस्करण था, जिसकी शुरुआत 1918 में अमेरिका में जन्मे जो पुलित्जर हैं, जोसेफ पुलित्जर, उनके याद में दिया जाता है। लेकिन इसकी स्थापना जो हुआ था पुलित्जर पुरस्कार की, वो 1917 में हुआ था। और दिया कब से जाने लगा? तो 1918 से। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में द न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता ने फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप पहल संभव शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। सोनू सूद जो है वो फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप पहल की शुरुआत किए हैं। और ये किस लिए किए हैं? तो आईएएस की तैयारी के जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं और वो गरीब हैं, तो उनको तैयारी के लिए ये जिम्मेदारी लेंगे। और इस संभव पहल शुद्ध चैरिटी फाउंडेशन और दिया दिल्ली फाउंडेशन की एक पहल है। और इसके लिए एक स्लोगन भी जारी किया है इन्होंने, और वो स्लोगन है, आईएएस की तैयारी हम लेंगे, आईएएस की तैयारी हम लेंगे, आपकी जिम्मेदारी। यही स्लोगन जो है उन्होंने जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सावित्री राठौर। सावित्री राठौर को जो है वो ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और सावित्री राठौर जो है वो ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली तीसरी न्यायाधीश है। और इससे पहले अमीय कुमारी पाधी, संजू पांडा, ये दोनों जो है उड़ीसा के हाई कोर्ट की महिला न्यायाधीश बनी है। और ये तीसरी महिला है जो उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश के पद पर गई हैं। उड़ीसा के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक है। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है? किस भारतीय ने गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी गुकेश। इसका आंसर हो जाएगा डी गुकेश। ये जो है
भारतीय डी गुकेश ने गेलफैंड चैलेंज चेस टूर्नामेंट का खिताब जीते हैं। और इसी के साथ भी डी गुकेश को मेल्टवाटर से चैंपियन चेस टूर के लिए भी वाइल्ड कार्ड मिला है इनको। और ये जो खिताब जीते हैं उसके लिए कितनी धनराशि दी जाएगी इनको, तो $15,000 की धनराशि दी जाएगी इनाम के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निर्मल कौर का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? हाल ही में निर्मल कौर का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत सुंदरसन। भरत सुंदरसन इसका राइट आंसर होगा। यह पुस्तक भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना की आत्मकथा पर निर्धारित है, जिसमें उन्होंने भारत में अपनी यात्रा सहित सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द बिलीव का वर्णन किया है। और यह पुस्तक उनके क्रिकेट कैरियर की झलक, जिसमें उनकी सफलता चोट उनके द्वारा क्रिकेट के संघर्ष को विस्तार से बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना है? दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल जो है वो 15 जून 2021 से मास्क लगाने का नियम खत्म कर दिया, लेकिन जो इजराइल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको मास्क लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि देश में कोरोना वायरस न आ सके। इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, और इसकी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नफ्ताली बेनेट है। और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो इजरायली शेकेल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान द्वारा विकसित विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट ने एनएसजी पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर शैलेश गोविंद गढ़पुले के द्वारा विकसित विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट के लिए उन्हें एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। एनएसजी काउंटर आईईडी अवार्ड जो एनएसजी के द्वारा वार्षिक पुरस्कार का दूसरा संस्करण यह है, और जो कि गुड़गांव के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड परिसर में आयोजित कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने रिपोर्ट ईट डोंट शेयर ईड पहल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। फेसबुक जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने हेतु रिपोर्ट ईट डोंट शेयर ईड पहल लॉन्च किया है। और फेसबुक ने रिपोर्ट ईट डोंट शेयर ईड पहल आरंभ इंडिया इनिशिएटिव और साइबर पीस फाउंडेशन अर्पण संगठन के सहयोग से किया है। और फेसबुक ने बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया के साथ लाइव इंस्टाग्राम पर फ्रीडम टू फील्ड पहल शुरुआत किया है, जिसके लिए चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन ने 1098 कॉल नंबर जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस देश में दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह वीजाउटसैट तैयार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। फिनलैंड देश जो है दुनिया का पहला लकड़ी का बना वीजाउटसैट तैयार किया है, जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी के कक्षा में स्थापित करेगी। और इस उपग्रह की जो बनावट होगी वो 10 × 10 × 10 ×
सेंटीमीटर के रूप में होगी, अर्थात लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर होगा। और यह उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्ष में लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व दाता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14वें स्थान पे। विश्व दाता सूचकांक 2021 में भारत जो है 14वें स्थान पर रहा है। और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत जो है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 114 देशों के बीच यह जारी किया गया है, जिसमें भारत किस स्थान पर रहा? 14वें स्थान पे। और इंडोनेशिया जो है पहले स्थान पर रहा, और केन्या दूसरे स्थान पर, नाइजीरिया तीसरे स्थान पर रहा। चैरिटी एंड फाउंडेशन दुनिया भर में जीवन और समुदाय को बदलने के लिए दान देने को बढ़ावा देता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ईरान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ईरान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी जो है ईरान देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। और इब्राहिम रईसी जो है मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किए गए थे। और ये कितने वर्ष की अवस्था में ईरान के राष्ट्रपति बने हैं? तो 60 वर्ष की अवस्था में। और कितने वर्षों तक रहेंगे ईरान के राष्ट्रपति? तो 4 वर्षों तक रहेंगे। और ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। और ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरानी तोमन है। ठीक है दोस्तों, तो हमें आशा है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।